अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमारा एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गया था। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 पर जाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनका उनका समझना ज़रूरी है, ठीक है बेटा, ताकि आपको हमें एक्सरसाइज 1.2 समझने में आसानी रहे। सही है बेटा। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ये कहती है पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्वायर रूट के कंसेप्ट से वाकिफ़ होंगे। इसी तरह की फॉर्मेट अगर हमें कहीं पर भी मिल जाए, दिख जाए, तो हम समझते हैं कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है बेटा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? ऐसा स्क्वायर रूट जो मुकम्मल तौर पर इसका क्या है, एक्सपोनेंट। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक्सपोनेंट का मतलब ये 25, स्क्वायर रूट 25। ये पॉजिटिव किस तरह है बेटा? पॉजिटिव इस तरह है 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट जाता है। अब कैसे कटता है आगे देखेंगे बेटा, ठीक है। हम बहरहाल ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर आपको आ जाए जो मुकम्मल तौर पर कट जाए और ये पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ठीक है बेटा। उस स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी ये हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 9 9 ज़ा 81 स्क्वायर होगा, यानी ये क्या होता है बेटा? 9 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 9 2, इसकी पावर क्या है? 2। हम सारा कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। आप पावर का क्या कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट का क्या कंसेप्ट है, सारा कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपने समझना है क्या है, 9 2 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर। ये इससे कटता है। कैसे कटता है आगे देखते हैं बेटा हम, सही है। तो ये 9 आता है। ऐसी कोई फॉर्म आ जाए तो हमने वहाँ समझना है कि ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और इसको कहा जाता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। आगे समझते हैं बेटा, पूरा समझते हैं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। और दूसरी एक्सप्रेशन में क्या कहता है? इन एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं बेटा? ऐसी कोई फॉर्मेट आ जाए 25, इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है बेटा। या 2x + 3y = 1, या जो भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए आगे, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये सारी क्या होती है? एक्सप्रेशन। तो आगे समझते हैं। और क्या कहते पूछता है हमसे? इन एक्सप्रेशन, यानी ये एक्सप्रेशन में इंटायर स्क्वायर रूट 25 इज कॉल्ड अ स्क्वायर रेडिकल। क्या कहा जाता है? अ स्क्वायर रेडिकल भी कहा जाता है और रेडिकल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको स्क्वायर रेडिकल भी कहा जाता है और रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। अभी हम उसकी इसकी बुनियाद से समझने की कोशिश करते हैं इसको, सही है बेटा। सारा सारा कुछ समझते हैं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये सिंबल नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इस सिंबल को हम स्क्वायर रूट की अलामत कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं हम? रेडिकल साइन। क्या कहते हैं बेटा? रेडिकल साइन। आपने ये नोट करना है, और ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। क्या कहते हैं बेटा? इसको रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी नंबर आ जाए, इस रेडिकल साइन के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, 25 आ जाए या 5 आ जाए या 10 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, इसको क्या कहते हैं? रेडिकांट। इस नंबर को क्या कहते हैं? रेडिकांट। रेडिकांट। इस नंबर को क्या क्या कहा जाता है? रेडिकांट। इसको रेडिकल साइन। सारी जो इसको क्या कहा जाता है? पूरे को, इंटायर को रेडिकल क्या कहते हैं? इंटायर को क्या कहते हैं? रेडिकल। रेडिकल कहते हैं। आपने ये याद रखना है बेटा, सही है। इसको क्या कहा जाता है? पूरे को रेडिकल। इसको क्या कहते हैं?
रेडिकल साइन और अंदर वाले को रेडिकांट और इसको रेडिकल साइन कहते हैं बेटा। अच्छे से नोट कर लें और आपने याद भी रखना है, ठीक है बेटा। आप एक छोटी सी स्टेटमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, एक बात और मैं अर्ज़ कर दूं, आपकी किताब के पीछे जो कंसेप्ट मैं पहले भी अर्ज़ करता आ रहा हूँ, जो कंसेप्ट होता है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है, सही है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी इंशाल्लाह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देखें। आपने पीछे जो डेफिनेशन सबसे पहले क्या करें, आप पढ़ें उसको, सही है। पीछे जो गिवन है किताब के अंदर एक्सरसाइज के पीछे, उसको पढ़ें, फिर इस लेक्चर पर आ जाएं, ठीक है बेटा। वहाँ पढ़कर थोड़ा सा समझ लेंगे आप, फिर ये एक वो लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बेटा, वो ये पढ़ने से, ये समझने से आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.1 1.2 रट लगाने से कुछ भी नहीं बनेगा, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है बेटा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, इसको आपने समझना है। ये डेफिनेशन में क्या कहता है, आपके बुक के अंदर है, फॉर एनी रियल नंबर्स, फॉर एनी रियल नंबर्स एंड बी ए और बी रियल नंबर है। पहले से हम बात करते आ रहे हैं, ए और बी हमारा क्या है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर हम कंसीडर करके आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसकी जगह 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये रियल नंबर है। एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो समझते हो ना, परस वारिस जो है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की डेफिनेशन आपने पढ़ा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस की तरफ भी प्लस की तरफ भी। एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन 1, ये समझते हैं बेटा आप, सही, सारा कुछ समझते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा जहाँ से, ठीक है बेटा। सारा कुछ समझते हैं, एक एक चीज़ समझते हैं। इफ a n इक्वल टू b, then a इक्वल टू b 1/, क्या है, n। अच्छा, ठीक है बेटा। अब ये समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगरचे आपको आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपने अपना कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है बेटा। कंसेप्ट के बगैर एक्सरसाइज को रट्टा लगाने से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। फॉर एनी नंबर्स, अभी हम स्क्वायर रूट यानी रेडिकल और उस रेडिकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमें ये स्क्वायर रूट को समझने में हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। अच्छा, डेफिनेशन में क्या कहता है, फॉर एनी नंबर्स ए एंड बी, एनी रियल नंबर, क्या है बेटा, एनी रियल नंबर, रियल नंबर है, सही है बेटा। एनी रियल नंबर्स ए एंड बी, रियल नंबर हमने इसलिए कहा कि यहाँ पर सिर्फ रियल नंबर की बात होगी, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं बेटा, वो हमने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो अलग एक नंबर होते हैं, या आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है बेटा। फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी, कोई दो रियल नंबर है, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, यहाँ एन से मुराद पावर है बेटा, क्या है, एन से मुराद क्या है, पावर है, पावर, एन से मुराद क्या है, पावर है, POWER, पावर हमेशा किसी नंबर के ऊपर होती है, यानी ये होती है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 6, ये इस पावर की बात हो रही है। एन यहाँ पर ये पावर की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर एन इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कह रहा है, ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ, ये जो पावर है 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर या 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 से बड़ी क्यों कहा, अभी समझते हैं, 1 से बड़ी क्यों कहा है।
देखें हर नंबर के ऊपर पावर होती है, इसके ऊपर क्या है, पावर है, हर नंबर के ऊपर पावर 1 होती है, ये पावर क्या है, 1 है, लेकिन लिखा नहीं जाता। इसके ऊपर भी पावर है, ये 3 के ऊपर क्या है, पावर, ये 3 है, सिंपल। इस 3 के ऊपर पावर है, इस वक्त क्या है, 1 पावर है, 1 को लिखा नहीं जाता। इसके ऊपर भी पावर है 1, लेकिन लिखा नहीं जाता, इसलिए क्या है, ये 1 से बड़ी हो, 1 से छोटी नहीं हो, 1 के बराबर भी नहीं हो, बल्कि 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी क्या होगी, 2। 2 जब पावर आ जाएगी तो पावर को लिखा जाता है, 1 को नहीं लिखा जाता। हर नंबर के ऊपर पावर होती है, ठीक है बेटा, हर नंबर के ऊपर पावर होती है, ये याद रखना है हमेशा। ये भी हमारा वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इफ ए एन, यानी अगर ए के ऊपर कोई पावर है, एन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर पावर इक्वल टू बी, इफ ए एन इक्वल टू बी देन ए इक्वल टू बी आवर 1n। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप गौर करें, हमें स्क्वायर रूट की तरफ लेके हम आपको स्क्वायर रूट की तरफ लेके जा रहे हैं, सही है बेटा। अब देखो, पावर ए के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर कोई पावर आ जाती है एन, एन क्या है, मतलब पावर है, कोई भी नंबर है, इंटीजर है, ठीक है बेटा, इंटीजर है, इर्रेशनल नंबर यहाँ पर नहीं है, रेशनल नंबर की बात नहीं हो रही, जस्ट इंटीजर की बात हो रही है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यानी वो 1 से ग्रेटर भी हो, 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 1 से बड़े भी हैं, उनकी इनकी बात हो रही है, वो आपको नरेशन में बताता है। ये पावर 1 से बड़ी है, पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, ये रियल नंबर है, ये पावर है, सही है बेटा, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पावर इंटीजर का ही हम लेंगे, ठीक है बेटा। और अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है बेटा, एक बात ये याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, पावर, मसलन 2 की पावर 2, इसको हम क्या कहते हैं, पावर, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेस, क्या कहते हैं बेटा, हमेशा याद रखना है, बेस, ये बातें आपने भूलनी नहीं, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ठीक है। देखें, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है, 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी कीमत कहें उर्दू में आप, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, सही है। अभी देखें, ये आपने समझ में आ गया होगा, पावर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको सॉरी, कोई भी रियल नंबर के ऊपर 1/n है, इसको कहते हैं रूट। ये क्या रूट की तरफ बढ़ रहा है, ये पावर नहीं कहलाएगी बेटा, बल्कि ये इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स, इसको क्या कहते हैं बेटा, इंडेक्स। 1/n ये पावर है, ये रियल नंबर है, ये जो n है ना, कोई भी पावर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सॉरी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। 1/n की फॉर्मेट में अगर कोई पावर आ जाए तो इसको, उसको पावर नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे इंडेक्स, इंडेक्स। ये स्क्वायर रूट की तरफ जा रहा है बेटा, स्क्वायर रूट की जो पावर होती है उसको इंडेक्स कहते हैं, बाकी जो आम पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर भी हम कहते हैं, लेकिन आप एक्सपोनेंट कहें तो और भी अच्छा है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आगे पढ़ेंगे हम, इसको भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल अभी के लिए आपने क्या समझना है, इसको पावर समझना है, इसको क्या समझना है, इंडेक्स समझना है, ठीक है बेटा। पावर और इंडेक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये यहाँ पर आते हैं, हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। ए एन, ए की पावर जब ये है इक्वल टू बी है, तब हम क्या करेंगे, इसको जहाँ शिफ्ट करना चाहें, शिफ्ट, इस एन को जहाँ शिफ्ट करना चाहें तो ऐसे ही शिफ्ट नहीं होगा बेटा, ये 1/n की फॉर्मेट में चला जाएगा, 1/n की फॉर्मेट में जाएगा, और ये स्क्वायर रूट की क्या है, हमारी पावर कहलाएगी, इंडेक्स कहेंगे। अब इनसे पहले ये पावर थी, पावर को दूसरे पे शिफ्ट करेंगे हम, शिफ्ट ऐसे ही नहीं होता है डायरेक्ट, ये एन यहाँ पर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है,
अगर आपने वहाँ भेजना है तो 1/n में आएगा। इस 1/n को जहाँ भेजना चाहोगे तो दोबारा n में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने समझना है, ये छोटी छोटी नोटेशन है, आपने समझना है। ठीक है, देन ये है। अब अभी हम मिसाल से हम ये साबित करेंगे कि ये ऐसा है कि नहीं है। ये तो आपने जस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखी। अभी हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। एक एग्जांपल हम आपको देंगे, इसमें ये आपका कंसेप्ट थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बेटा क्या कहता है, अच्छा ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना बेटा, कोई भी रियल नंबर ए हमने 2 लिया है और पावर हमने 2 ली है, सही है, और इक्वल टू बी जो है हमने 4 लिया है। अब पावर को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कि ये सही होता है या नहीं होता। ठीक है बेटा, अब देखो इस पावर को हमने इस तरफ शिफ्ट किया तो 1/2 की फॉर्म में जाएगी ना बेटा। ये 2 की पावर को हमने उस तरफ शिफ्ट किया 4 पे, 1/2 की फॉर्मेट में चला जाएगा। अब जाता है तो क्या होता है बेटा, जहाँ पर ये 2 देखें, 2 के फैक्टर बनाए, फैक्टराइजेशन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा पीछे छोटी क्लासों में। फैक्टराइजेशन, फैक्टर हम कैसे बनाते थे, 2 के कितने फैक्टर, एलसीएम से आप करें, एलसीएम से आप फैक्टर बना सकते हो। और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है बेटा, 4। इसके कितने फैक्टर बने, 2 फैक्टर बने, एक ये बेस सेम पावर 8। ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। और इसके कितने फैक्टर बने, 2 के 2 फैक्टर बने। सही है बेटा, हमने 2 फैक्टर बनाए, 2 2 4 ही होता है, ये दोबारा 4 के बराबर आता है, हमने ये बनाया। अब देखो 2 इक्वल टू 2 की पावर 2, इस 4 को हमने इसी तरह बनाया, इस 4 को हमने इसी तरह बनाया 1/2 है कि नहीं। ये ऊपर वाली पावर जो इधर से हमने शिफ्ट किया वही है, अंदर वाला 2 ये 4 का 2 है। 4 का हमने 4 के हमने फैक्टर्स बनाए, 2 फैक्टर बने। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, दोबारा 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना बेटा, सही है। अब इफ़ 2 हमारा पूरी स्टेटमेंट हम देन हमने क्या कहा था, देन 2 इक्वल टू ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट ये है, और इसको हमने प्रूफ इसी तरह किया है। 2 इक्वल टू 2 ये दोनों बराबर हो गई कि नहीं होगी, आपने इसको इस तरफ शिफ्ट किया और अब भी ये दोनों बराबर है और अब भी ये दोनों बराबर है, ये यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, और प्रूफ हमने ये किया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने कमेंट्स करना है, ठीक है बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो हम जहाँ आपको कहेंगे, ये जो है ना, अच्छा बी और अच्छा ये जो हमने पढ़ा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं बेटा, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, और इंडेक्स के बारे में आपको बताया, ठीक है बेटा, इंडेक्स के बारे में आपको बताया है, इंडेक्स के बारे में आपको बताया। इंडेक्स का वो कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी देखें, अभी देखें, इसकी पावर भी हमने आपको बताई थी। इसकी पावर जो है ना, इस सिंबल की, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, इसकी पावर हमने आपको बताई थी 1/2 होती है बेटा, 1/2 होती है। अब देखो कोई भी नंबर, इसी तरह का कोई नंबर आ जाता है आपके पास, तो इसकी पावर जहाँ पर 2 होती है बेटा, क्या होती है, 2 पावर नहीं बल्कि इंडेक्स, क्या है बेटा ये इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता, आपने हमेशा याद रखना है 2 यहाँ पर लिखा नहीं जाता, 2 से बड़ा नंबर आ जाए तब लिखा जाता है। इस ये 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आ सकती, 2 से स्टार्ट होता है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है इसकी। इसको इंडेक्स कहते हैं, 2 लिखा नहीं जाता। अगर यहाँ पर 3 है, 3 लिखा जाएगा बेटा, सही है, 3 लिखा जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको, अच्छा इसको पहले इसको समझें आप, यहाँ पर 2 है, लिखा नहीं जाता, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट को हटाना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, 1/2
ये क्या कहलाता है, इंडेक्स। ये क्या कहलाता है, इंडेक्स। ठीक है बेटा, ये उस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, 1/, समथिंग यानी पावर। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। सही है बेटा, 1/2। अच्छा, इसकी पावर 3 भी अगर 3 है तो हम जहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3। यहाँ पर 4 है तो क्या लिखेंगे, 1/4। और इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। हमेशा याद रखना है बेटा आपने, सही है। अच्छा, चौथी चीज़ जो मैं वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, वो हम पढ़ेंगे। वो बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। ये बेटा जस्ट आपने समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेडिकल बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। आपने समझना, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। प्रॉपर्टी 1 कहती है, ये भी कोई रियल नंबर है, पावर n है पीछे, पावर नहीं कहेंगे बेटा, इसको इंडेक्स कहेंगे, सॉरी। सही है, इनटू, और जो इसी तरह का फॉर्मेट आ जाता था ABC अल्फ़ाबेटिक, तो हम डॉट लेते थे। सही है बेटा, और ये B है, इसकी पावर भी n है। ये दोनों पावर क्या है, सॉरी, दोनों इंडेक्स। बार बार बहुत पावर बोल रहा हूँ, इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, सेम है। सही है बेटा, इंडेक्स सेम होने चाहिए। सही है, सेम है तो क्या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ABN, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारी कौन सी वो फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें ये बताता है। अब क्वेश्चन रूल देखते हैं बेटा हम। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन को आपको पता है, डिवीजन की फॉर्म में हम लिखते हैं, ए है, बी है, और इसका जो इंडेक्स है वो n है, इसका भी n है। हम इसको किस तरह लिखते हैं, इंडेक्स सेम है। सही है बेटा, इसका भी इंडेक्स ये, इसका भी इंडेक्स ये। इसको पावर नहीं कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ए और बी होल, इसको कहते हैं होल, इंडेक्स n। ठीक है बेटा, ये हमारी कौन सी क्वेश्चन रूल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल। से पहले आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन रूल, कौन सी क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल भी आप कहें, क्या फर्क पड़ता है, रेडिकल। रेडिकल आपके बुक में भी है। सही है बेटा, ये है, ये ये हमेशा आपने याद रखना है कि ये बाहर जो इंडेक्स है वो सेम होनी चाहिए। एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो एग्जांपल भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं, देखो इसकी वो सेम नहीं है। 3 हम लेते हैं, इसकी पावर को ही लेते हैं 4, और इसकी, अब देखो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आया, हमने मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया। और 5 है, इसकी पावर है, इसकी पावर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, 2 है, अंडरस्टूड है। ठीक है बेटा, अब ये इन दोनों को हम प्रोडक्ट जो रूल है रेडिकल का वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। ये इसी तरह के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाएगा, जिसे हमने पीछे बताया था। सही है, ये हमारी एक एग्जांपल है, ये इसी तरह ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमें लेते हैं। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 × 7। अच्छा, ये क्योंकि इंडेक्सेस सेम है, इनकी इंडेक्सेस सेम नहीं थी बेटा। सही बेटा, इसकी इंडेक्स सेम है, और इसलिए हमने इस तरह लिखा, 5 × 7 = 35 होता है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसकी इंडेक्सेस सेम नहीं है। इसकी इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 4 है। सही है, ये आपने समझना है। और ये इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। अब रिड्यूसिंग इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। कोई बड़ा इंडेक्स आता है, कोई छोटा इंडेक्स। एक छोटी सी स्टेटमेंट है बेटा, मैं भी लिखता हूँ इस स्टेटमेंट को, मैं लिखता हूँ बेटा, इस स्टेटमेंट को लिखूँगा फिर आपको मैं समझाऊँगा। सही है। अच्छा, ये हमारी क्या है, आपकी बुक में एक छोटी सी वो है, रिड्यूसिंग द इंडेक्स। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, आपने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी है। इफ़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल तो आपको पता है इसको कहते हैं रेडिकल। इफ़ द इंडेक्स, इंडेक्स जो पीछे पावर होती है इसको कहते हैं। इफ़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं बेटा, इस नंबर के अंदर जो नंबर है
इस नंबर, हाँ एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकांड, हाँ रेडिकांड के की जो पावर होती है 25 है, सॉरी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑफ रेडिकांड हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना बेटा, कॉमन फैक्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, सही है, पीछे भी हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा था, फैक्टर हमने निकाला था, कॉमन फैक्टर वो आप क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स, द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन विथ अ स्मॉलर इंडेक्स, सही है। देखिए यहाँ पर तो एक छोटा सा वो है, इंडेक्स जो है इतना बड़ा नहीं है, अगर कोई बड़ा क्या इंडेक्स आ जाता है, यहाँ आपकी बुक में है, वो क्या कहते हैं 12 है, इसका क्या इंडेक्स क्या है 12 है, अंदर जो है 9 का एक्सपोनेंट क्या है 6 है, जो निकाल के दिया गया है, ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है रेडिकांड, इसको रेडिकांड कहते हैं, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया इंडेक्स। अब ये बहुत देखो तो बड़ा है, बड़ा भी है और कॉमन फैक्टर भी है, 6 और 12 आपस में कट सकते हैं। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, जैसे ये इस 12 को हम इसको छोड़ें, फिलहाल अंदर वाले को छोड़ें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, 9/6 1/12 भी लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएं, अगर हम ये रेडिकल साइन को हटाएं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 1 6, सही है। अब देखो यहाँ पर 9 6 1/12 इक्वल टू 9 6/12 और क्या आएगा 1/6 6 1 6 6 2 12, क्या आएगा 9 की पावर क्या आ गई 1/2, 1/2 हमारे पास पहले बताया था क्या था, 1/2 क्या था बेटा हमारा, इसको 1/2 कहते हैं, इसकी अलामत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हम इसको क्या कहेंगे 1/2 है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा, यहाँ लिखते हैं, चले 9 ही लिखेंगे, ये 9 आ गया ना बेटा, अंदर 9 है, और बाहर जो 1/2 की वैल्यू क्या है, ये रेडिकल साइन खुद 1/2 की वैल्यू है। इस तरह हम बहुत ख़त्म कर दिया हमने, इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हो, 3 भी आ सकता है लास्ट में, शायद लास्ट में 3 भी आ सकता है, वो आप निकाल के देखिए किस तरह निकालना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आपने यहाँ तक करना है, अच्छे से तैयार करना है बेटा, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपने अच्छे से याद रखना है इनको, सही है। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।